Hello everyone. So the Government of India and Department of Science and Technology have come up with new policy for 2022 जो कि अभी तो 2023 हो चुका है, but they have come up with a new policy, geospatial policy. What is meant by geospatial? What is geospatial technology? So they have come up with a new national geospatial policy of 2022. जियोस्पेशियल पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ जियोस्पेशियल पॉलिसी आर फर्स्ट इज टू मेक कंट्री इकोनॉमिकली प्रॉस्परस, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी. द सेकेंड इज मैनेज्ड infra development, and the third one is infra development for citizen centric services. These are the three basic objectives of this geospatial policy. What is meant by geospatial technology? So geospatial technology is basically used for remote sensing, for constructing topographic model of a country. और इस geospatial policy में भी कुछ ऐसा ही किया जाएगा, right? तो इसमें different goals लिए गए हैं. There are goals for 2030 and there are goals for 2035. तो इसमें कुछ topographic models बनाए जाएंगे, topographic models of oceans, topographic models of cities, topographic models of all over the country. तो 2030 तक हमें कंट्री के topographic models बनाने हैं एंड देन 2035 तक ये एम है, ये टारगेट है कि हम कई सारी सिटीज के जो हमारी मेन स्ट्रीम सिटीज हैं, जो हमारी बिग सिटीज हैं लाइक दिल्ली, मुंबई, जहां पर सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड इश्यूज आने लगे हैं, जहां पर सस्टेनेबल लिविंग इज नॉट पॉसिबल, उनके भी टोपोग्राफिक मॉडल्स 3D ड्राइंग बनाई जाएगी, टोपोग्राफिक मॉडल्स बनाए जाएंगे और वहां पर सस्टेनेबिलिटी कैसे अचीव की जा सकती है, इसको हम सिमुलेशन मेथड के द्वारा, उसको हम एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में करके देखेंगे थ्रू सिमुलेशन. सो लेट्स लुक एट द जियोस्पेशियल पॉलिसी. तो द एम इज टू सपोर्ट नेशनल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी एंड थ्राइविंग इंफॉर्मेशन इकोनॉमी. एक इकोनॉमी जिसमें इंफॉर्मेशन ना हो. तो गवर्नमेंट शुड हैव ऑल द इंफॉर्मेशन कि किस स्टेट को किस तरह की वाटरशेड डेवलपमेंट की रिक्वायरमेंट है, वहां पर कैनाल इरिगेशन लाना है, माइक्रो इरिगेशन टेक्निक लानी है, कहां पर कौन सा एग्रीकल्चर करना है, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस अच्छी रहेंगी, कहां पर बहुत ज्यादा माल न्यूट्रिशन है बच्चों में, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज कहां पर हैं, कहां पर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम प्रॉपर्ली काम नहीं कर रहा है, किस पर्टिकुलर एरिया को कैसे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की जरूरत है, राइट? तो ये सारी की सारी पॉलिसीज के डिजाइनिंग के लिए और किसी भी पर्टिकुलर स्टेट, पर्टिकुलर टाउन के प्लानिंग के लिए, प्रॉपर प्लानिंग, लाइक वी आर प्लानिंग फॉर स्मार्ट सिटीज एज वेल. तो स्मार्ट सिटीज हम ऐसी ही बनाएंगे कि वहां पर जो सिटीजन्स रहेंगे, वहां पर जो भी पॉपुलेशन होगी, उसको किसी भी तरीके की अनसस्टेनेबिलिटी को फेस ना करना पड़े, वेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड या जो भी, या क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड, राइट? to support national development, economic prosperity and thriving information economy, right? उसके बाद और भी objectives हैं like creating and enabling infrastructure for people, for citizens and making India's national digital twin. What are digital twins? जिसके बारे में मैं आपको अभी तक बता रहा था, जिसका कि digital simulation करेंगे हम. Like there is a town, उसका एक topographic model बना लिया कि यहाँ पर ये buildings हैं, यहाँ पर mountains हैं, यहाँ पर lakes हैं, यहाँ पर ये wetlands हैं. तो गवर्नमेंट के पास एक ओवरऑल इंफॉर्मेशन होगी कि कहां पर हमारे पास, कहां पर वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम है, वेस्ट प्रॉपर्ली डिस्पोज हो रहा है या नहीं हो रहा है. उसके लिए हमें ड्रोन्स की जरूरत पड़ेगी, उसके लिए हमें इनके स्केच मैप्स तैयार करने की जरूरत पड़ेगी और वो मैप्स तैयार किए जाएंगे थ्रू जियोस्पेशियल टेक्नोलॉजी. तो जियोस्पेशियल टेक्नोलॉजी जो पॉलिसी आई है इसके ऊपर, ये जियोस्पेशियल नॉलेज इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है. टू डेवलप जियोस्पेशियल नॉलेज इंफ्रास्ट्रक्चर, it will bring out a high resolution topographical map covering every inch of the country by 2030. So this is
फॉर ऑल ओवर द कंट्री 2035 तक हमें इंपॉर्टेंट सिटीज के भी इस तरह के मैप्स तैयार करने हैं, राइट। देन फर्दर मोर ऑब्जेक्टिव्स, फैशन डिजिटल ट्विन्स, कहां पर किस तरह का फैशन है, कहां पर किस तरह का कल्चर है, वहां पर किस तरह की इंडस्ट्री लग सकती है, वहां के लोगों की इकोनॉमिक एक्टिविटीज का कितनी ज्यादा है, कितने लोग माइग्रेट कर गए हैं, पॉपुलेशन ओवरबर्डन्ड है तो उनको एक्सपैंड किया जाए, राइट। By 2035, goals of usage of geospatial data will include mapping of subsurface infrastructure, right? तो उसमें मेजर सिटीज एंड टाउन्स भी इन्वॉल्व होंगे और इस तरह का जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रिपेयर किया जाएगा वो हमें हेल्प करेगा इन मेंटेनिंग द ब्लू इकोनॉमी। हम आज ब्लू इकोनॉमी को लेकर लगातार बात करते हैं, राइट। ओशंस के थ्रू हम इतना ज्यादा, तो वो सस्टेनेबिलिटी बढ़ाकर, सस्टेनेबिलिटी को अचीव करके ही हम ब्लू इकोनॉमी को इंप्रूव कर सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ गोल्स जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए हैं, वो गोल्स दिए हुए हैं। आपको ये सारे के सारे नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में टेलीग्राम में ऑलरेडी अवेलेबल हैं, आप उनको जाकर के देख सकते हैं मलुका आईएएस के ऑफिशियल चैनल में। सो व्हाट इज द पॉलिसी मैंडेट? पॉलिसी क्या करती है? पॉलिसी ने एक एपेक्स एजेंसी, एक नोडल एजेंसी का फॉर्मेशन किया है, एंड दैट नोडल एजेंसी इज जियो स्पेशियल डेटा प्रमोशन एंड डेवलपमेंट कमिटी। इससे रिलेटेड पॉलिसी फॉर्मुलेशन से रिलेटेड गाइडलाइंस जितनी भी आएंगी वो सारी की सारी इसी एपेक्स बॉडी के कंट्रोल में होंगी। यही एपेक्स बॉडी उन सारी की सारी गाइडलाइंस को देगी। करना क्या चाह रही है गवर्नमेंट? गवर्नमेंट को पता है कि 2030 तक हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का जो हमारा रेजोल्यूशन है उसको कंप्लीट करना है, उसको अचीव करना है। फॉर द सेक ऑफ दैट रेजोल्यूशन हम ये सारे की सारी नई नई पॉलिसीज का इंटरवेंशन उसमें कर रहे हैं, नई नई पॉलिसीज इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जिससे कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव कर सकें, राइट। इसके अलावा जियो स्पेशियल टेक्नोलॉजी से हमें मान लीजिए किसी एक पर्टिकुलर एरिया में कोई इंडस्ट्री चाहिए और वो इंडस्ट्री उस पर्टिकुलर एरिया के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। कोई एक एरिया है जहां पर देयर इज ड्राई जोन एग्रीकल्चर, तो वहां पर हम किस तरीके की टेक्निक्स, माइक्रो इरिगेशन टेक्निक्स का यूज कर सकते हैं जिससे कि वाटर एफिशिएंसी बढ़ जाए, ग्राउंड वाटर का फालतू में यूज ना हो, राइट। तो जो एरियाज रेनफेड है उनमें तो कोई दिक्कत नहीं है, बट जो एरियाज ड्राई जोन एग्रीकल्चर में आते हैं उनके लिए परेशानी है, तो वहां पर हम इस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर दे सके। तो गवर्नेंस में भी इससे फायदा मिलेगा। गवर्नेंस में ट्रांसपेरेंसी आएगी, गवर्नेंस में अकाउंटेबिलिटी आएगी और साथ ही साथ इकोनॉमी में प्रॉस्पेरिटी आएगी और नए रास्ते खुलेंगे, नए एलीज खुलेंगी फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। द कंट्रीज इकोनॉमी विल स्ट्रेंथेंड आउट ऑफ दिस। तो इसमें कौन कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज होता है? इसमें पहली चीज जो यूज होती है दैट इज जीपीएस टेक्नोलॉजी। अब आपको ये बताना है कि जीपीएस के जैसा पोजीशनिंग सिस्टम इंडिया ने जो बनाया था उसका नाम क्या है, उसका फुल फॉर्म के साथ कमेंट करिए। व्हाट इज जीपीएस? जीपीएस इज ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम बाय यूएसए। तो उसका हम यूज करते हैं, प्लस हम ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम का यूज करते हैं एंड रिमोट सेंसिंग का यूज करते हैं। रिमोट सेंसिंग इज फॉर मैपिंग द अर्थ, राइट। कहां पर कितने फॉरेस्ट हैं, फॉरेस्ट कम हुए, फॉरेस्ट ज्यादा हुए, फॉरेस्ट कवर कम हुआ है तो उसको बढ़ाया जाना चाहिए। वेटलैंड्स सूख रहे हैं, वेटलैंड्स को कैसे इंप्रूव किया जाए, उनको कैसे रिहैबिलिटेट किया जाए, राइट। सो ये सारी की सारी चीजें इस टेक्नोलॉजी के थ्रू हम कर सकते हैं। द जियो स्पेशियल टेक्नोलॉजी इनेबल्स अस टू एक्वायर डेटा दैट इज रेफरेंस टू द अर्थ एंड यूज इट फॉर एनालिसिस, मॉडलिंग एंड सिमुलेशन। हम कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में, जैसा कि मैंने आपको बताया, एक लेबोरेटरी में हम उसके इंपैक्ट्स को भी देख सकते हैं थ्रू सिमुलेटिंग इट, राइट। तो जो फिजिकल वर्ल्ड में हो रहा है वही हम वर्चुअल वर्ल्ड में कर सकते हैं इसके थ्रू। दिस डेटा लेटर हेल्प्स इन क्रॉप स्काउटिंग, सॉइल सैंपलिंग एंड वीड लोकेशन। तो एग्रीकल्चर में भी ये बहुत मदद करता है। इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं? गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया है लाइक स्वामित्व में क्या किया जाएगा कि जो विलेज का जितना भी लैंड एरिया है उसका मैपिंग करी जाएगी, उसमें एलोकेशन किया जाएगा कि ये जो प्रॉपर जो खेत है या ये प्रॉपर जो प्लॉट है दिस बिलोंग्स टू दैट पर्सन। तो गांव में जो डिस्प्यूट्स होते हैं, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स, या फिर गांव में जिन्होंने प्रॉपर्टी ले रखी है, दोस्त प्रॉपर्टीज आर बेनामी प्रॉपर्टी, रजिस्टर्ड नहीं है, तो उनको भी उससे पकड़ा जा सकेगा, राइट। देन नए अभी रूल्स आए, 21 में ही रूल्स आए ड्रोन से रिलेटेड रूल्स। ड्रोन का रेगुलेटेड यूज हम कर सकते हैं, गवर्नमेंट कर सकती है। ड्रोन्स को लेकर नई नई पॉलिसीज आ रही हैं जिससे कि ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में बढ़े, क्योंकि ड्रोन्स का यूज आज मल्टीपल सेक्टर्स में होने लगा है। हम सीडिंग के लिए, हम सीड्स को डालने के लिए हम ड्रोन्स का यूज करते हैं एंड मल्टीपल सेक्टर्स में ड्रोन्स का यूज होता है। गवर्नमेंट यूज कर रही है उसको बहुत सारी जगहों पर,
राइट तो रिमोट सेंसिंग के लिए हम उसका यूज कर सकते हैं, जितने भी हमें जियो स्पेशियल मैपिंग करनी है उसके लिए हम उसका यूज कर सकते हैं। तो ड्रोन रूल्स उसके लिए आए, तो गवर्नमेंट उसी दिशा में सारे के सारे पॉलिसीज इनिशिएटिव्स ले रही है। इंडिया ओपनड इट्स स्पेस सेक्टर टू प्राइवेट एंटिटीज, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा फंड इन्वेस्टमेंट हो और इंडिया इस सेक्टर में ग्रोथ कर पाए, राइट। इसके बाद आता है पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान। पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान क्या है? पीएम गति शक्ति इज अबाउट making the country's economic wealth prosper, right? Economic wealth को improve करना, speed को improve करना, और जो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का विजन है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का, उसको और नजदीक लाना। तो उस गति शक्ति प्लान में मदद करता है जियो स्पेशियल टेक्नोलॉजी, क्योंकि जिस सेक्टर में मान लीजिए कोई एक कोस्टल एरिया है, वहां पर अगर कॉटन क्रॉप अच्छी हो सकती है तो हम वहां के किसानों को उसके लिए एजुकेट करेंगे। तो इसी के लिए हमारे पास ओवरऑल मैप होना चाहिए। अगर कहीं पर विमेन लिटरेसी कम है तो उसका हमारे पास एक मैप, एक स्केच हो थ्रू जियो स्पेशियल टेक्नोलॉजी, तो हम वहां पर एजुकेशनल रिफॉर्म्स कर सकते हैं, हम स्कूल्स इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, नए स्कूल्स खुलवा सकते हैं। तो इससे गवर्नमेंट के पास एक ओवरऑल आइडिया आ जाएगा कि हमें किस पर्टिकुलर एरिया में, किस पर्टिकुलर रीजन में क्या नए नए डेवलपमेंट्स करने हैं, क्या इंट्रोडक्शंस करने हैं। देन देयर इज डिजिटल ओशन प्लेटफॉर्म। ओशंस को भी इसमें स्केच किया जाएगा, ओशंस को भी के भी टोपोग्राफिक मॉडल्स निकाले जाएंगे, तो वो किस में आता है? डिजिटल ओशन प्लेटफॉर्म में। देन युक्त धारा कम्स अंडर द भुवन प्लेटफॉर्म। युक्त धारा इज सेपरेट प्लेटफॉर्म एंड कम्स अंडर भुवन प्लेटफॉर्म। युक्त धारा में मनरेगा से रिलेटेड जो भी वर्कर्स हैं, जो भी लेबरर्स हैं, उनकी जो भी उनका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से किया जाना है, उनका डिस्ट्रीब्यूशन सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो काम उसमें प्रोग्रेस हो रही है कि नहीं हो रही है, इस पर नजर रखने के लिए गवर्नमेंट ने ये प्लेटफॉर्म जारी किया है, right? And this works under Ministry of Rural Development. This is very important, Yukt Dhara, for this prelims as well. Okay, so क्या होगा इससे? इससे इंडिया का जो विजन है फॉर आत्मनिर्भर भारत, राइट? आत्मनिर्भर भारत का विजन, अतुल्य भारत का विजन, इससे बहुत जल्दी पूरा हो सकता है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इससे बढ़ेगा। सो ये सारी चीजें हैं कि इंडिया विल बिकम सेल्फ सफिशिएंट, इंडिया विल बिकम आत्मनिर्भर। तो जियो स्पेशियल टेक्नोलॉजी हमें इस तरह से मदद करेगा, राइट? और जियो स्पेशियल टेक्नोलॉजी का यूज कोविड-19 में भी हमने किया। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो तीन ऑब्जेक्टिव्स हैं जियो स्पेशियल टेक्नोलॉजी के। वी कैन स्टडी ऑब्जेक्ट्स, वी कैन स्टडी इवेंट्स एंड वी कैन स्टडी फिनोमेना। अगर हम जियो स्पेशियल टेक्नोलॉजी का यूज करें रोड नेटवर्क को चेक करने में कि हमारे यहाँ रोड नेटवर्क कहां से कहां तक है और किस पर्टिकुलर सेक्टर को रोड की जरूरत है, किस एरिया को रोड की जरूरत है, तो वो क्या हो गया? ऑब्जेक्ट पर स्टडी करना। इवेंट पर स्टडी कैसे की जाती है कि अर्थक्वेक प्रोन रीजन्स कौन कौन से हैं, वहां पर किस तरह से बिल्डिंग मटेरियल यूज होना चाहिए, वहां पर किस तरीके की कंस्ट्रक्शन होना चाहिए, उससे रिलेटेड रूल्स कौन कौन से लाए जाने चाहिए। उसके अलावा फिनोमेना इज कि अगर मान लीजिए किसी एक पर्टिकुलर रीजन के बच्चे माल न्यूट्रिशन है, वहां पर डेंगू मलेरिया जैसे डिजीज बहुत ज्यादा हो रहे हैं, डिजीज प्रोन रीजन है, तो उसको भी हम उसमें मैप आउट कर सकते हैं। कोविड में इसका यूज इस तरीके से किया गया कि सिटीजन मूवमेंट को मॉनिटर किया गया, लोगों ने मास्क लगा रखे हैं, वो मास्किंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वैक्सीन का प्रॉपर्ली डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। उसके अलावा कंटेनमेंट जोन्स, कहां पर कितने कोरोना से इन्फेक्टेड पेशेंट्स हैं, उनसे बाकी लोगों को इस तरह से दूर रखा जाए, इन सब चीजों में हमने जियो स्पेशियल टेक्नोलॉजी का यूज किया। सो दिस वाज जियो स्पेशियल टेक्नोलॉजी फॉर यू। आई होप यू एंजॉयड द सेशन। आई विल कम अप विद मोर सच सेशंस। थैंक यू सो मच।